स्वागत है आपका और मैं आता हूँ आईटी 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है और न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो इसका हमको सिर्फ क्या करना है, आंसर निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या करा, द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 का होल स्क्वायर ऑन r इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इसकी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ और आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को आप दो अप्रोच से लगा सकते हैं। एक पहला अप्रोच तो मैं भी आपको बेसिक आइडिया देकर बताऊंगा। दूसरा अप्रोच आपके पास क्या है, आप यहाँ पे मॉड फंक्शन की डिफिनेशन अप्लाई करते हो, तो जो ग्लोबल मिनिमम निकालने का कंडीशन होता है उसके थ्रू जाने का काम करोगे तो भी आंसर आ सकता है, आपका आ जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो अप्रोच यहाँ पे देना चाहते हो वो देखो। आप पहले देखो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या डिफाइन किया, मॉड ऑफ x माइनस 1 और यहाँ पे क्या मॉड ऑफ x माइनस 2। मतलब हमको सबसे पहले जिन पॉइंट के मॉड के अंदर जो पॉइंट दिया है -1 -2, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका मतलब क्या होगा, हमको x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, इस पे पहले इस फंक्शन की वैल्यू को चेक करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1, तो आपके पास f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ 1 सॉरी क्या हो जाएगा, देखो x में 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 में से 1 जाएगा तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अगर मैं फिर क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 दिया, x इक्वल टू अगर 2 लेता हूँ क्या बनेगा हमारे पास, तो 2 माइनस 1 मॉड ऑफ प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 2 में से 1 जाएगा 1 और ये 0, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आपको कि ये 1 पे भी 1 हो रहा है और 2 पे भी 1 हो रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं x को 1 से छोटा लेने का काम करता हूँ। ठीक है, अगर मैं x को 1 से छोटा लूंगा, x को अगर मैं 1 से थोड़ा सा छोटा ले रहा हूँ, मतलब ज्यादा नहीं, पॉजिटिव में ही 0 और 1 के बीच में, ठीक है, तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन ये क्वांटिटी आपका क्या होगा, देखो 2 में से जब 1 से छोटी क्वांटिटी घटाओगे आप तो क्या होगा, जैसे ये जो मॉडुलस के अंदर मैंने लिखा ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, और जब 2 में से 1 से छोटी क्वांटिटी को आप घटाओगे तो क्या होगा, ये जो क्वांटिटी अंदर रहेगी ये तो लेस देन 1 तो बनी रहेगी, मतलब ये -1 से छोटी होगी। लेकिन जब इसका टोटल का आप मॉड लगाओगे, मतलब ऐसे समझो कि अगर ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, ठीक है, तो जो ये x माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, और जब मॉडुलस लोगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट उल्टा मैंने लिख दिया, जब x माइनस 2, x में से आप 2 को घटाओगे और x क्या होगा, 1 से छोटी कुछ क्वांटिटी है, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, -1 से छोटी हो जाएगी। ठीक, लेकिन जब आप मॉडुलस लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा जब मॉड लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी और 0 की इक्वल होगी नहीं। ये देखो, ये 1 से छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी बन रही है, एक 1 से बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी बन रही है। कब, मैंने जब 0 और 1 के बीच में लिया है 1 को, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, एक 1 से छोटी एक 1 से बड़ी, तो अगर दोनों को ऐड करोगे वो क्वांटिटी भी तो 1 से बड़ी बनने का काम करेगा और टोटल ओवरऑल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक, ठीक, ऐसे ही अगर आप 2 के उधर जाते हो, जब 2 के उधर जाओगे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, और 2 के नेबरहुड में जो 1 से छोटी होगी, स्क्वायर लोगे तो और छोटा बनेगा 1 से। लेकिन जब इन दोनों का ऐड करोगे तो ये टोटल क्वांटिटी फिर से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से मतलब मैंने क्या किया, पहले 1 पे देगा, 2 पे देगा, फिर 1 के इधर नेबरहुड में, मतलब अगर 1 से छोटा लेता हूँ उसके नेबरहुड में 0 और 1 के बीच में, तो ये क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी क्या हो रही है, 1 से बड़ी हो रही है। फिर मैंने क्या किया, 2 से थोड़ा सा बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये तब भी ये क्वांटिटी क्या हो रही है, 1 से बड़ी हो रही है, और हमको लाना क्या है, ग्लोबल मिनिमम लाना है। अगर ग्लोबल मिनिमम लाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से छोटी वैल्यू अगर हमको मिलती है इस फंक्शन की तो ठीक है, वही ग्लोबल मिनिमम बन सकता है। लेकिन अगर 1 से बड़ी मिली तो वो तो ग्लोबल मिनिमम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमको सिंपली 1 तो मिल ही चुका है ना, कि जो कि छोटा है, अब उससे बड़ी वैल्यू थोड़ी ना मिनिमम बनेगी, अब 1 से छोटी वैल्यू भी मिनिमम बन सकती है। ठीक, ठीक इसी तरीके से जब आप 0 उधर नेगेटिव में जाओगे तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव बन जाएगी और ये भी पॉजिटिव बन जाएगी, दोनों जुड़ेंगे तो दोनों 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो 0 के उधर भी ये फंक्शन आपका कुछ ऐसे समझो, 0 के उधर भी ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे उठता जाएगा, और जब 2 के उधर जाओगे तो भी ग्राफ इसका कुछ ऐसे उठता चला जाएगा। और सिर्फ यहाँ पे सेकंड डिग्री का तो हो सकता है पैराबोला की तरीके उठता जाए, क्योंकि यहाँ पे सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा ना, वैसे इसकी डेफिनेशन अप्लाई करोगे मॉड की। ठीक है, तो हो सकता है पैराबोला की तरीके उठता जाए, लेकिन क्या होगा, अगर 1 के इधर जाओगे, सॉरी 0 के इधर जाओगे तो ये उठता ही जाएगा और 1 से बड़ा तो होगा ही होगा, और इधर करोगे 2 के उधर जाओगे तो भी ये उठता चला जाएगा। ठीक, इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब मतलब हमको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि अगर हम इस क्वांटिटी को x की वैल्यू जो है वो हम लोग क्या करते हैं, 1 से बड़ी ले लें लेकिन 2 से छोटी ले लें। अगर 1 से बड़ी लेते हैं और 2 से छोटी लेते हैं, ठीक है, 1 से बड़ी और 2 से छोटी, तो अगर ऐसा कुछ हम करते हैं 1 से बड़ी x को लेते हैं और 2 से छोटी, तो ये क्वांटिटी देखो क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा, ये 1 से छोटी होगी। इस क्वांटिटी को देखोगे तो ये भी क्वांटिटी आपके पास क्या होगी,
क्योंकि ये 1 से बड़ी है और ये 2 से छोटी है, तो ये भी लेस देन 1 होगी। अब देखो दो नंबर्स अगर 1 से लेस है तो उनका सम हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। हो सकता है कि इन दोनों का सम इतने छोटे हों 1 से कि इन दोनों का सम ही 1 से छोटा हो जाए, या हो सकता है कि इतने इतने छोटे हों 1 से कि इन दोनों का सम करते 1 से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो अब हम इनको चेक करना होगा कि क्या इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए 1 से भी छोटी हो जाए, क्योंकि हमारा ग्लोबल मिनिमम बनने का काम वही कर सकता है अभी। ठीक है, पहले तुमको ये देखना होगा क्या इससे छोटी कोई वैल्यू मिल सकती है। ठीक, तो चलो हम लोग यहाँ पे आते हैं, मॉड फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। f of x इज इक्वल टू, और सिंस यहाँ पे देखो क्या करना है हमको x कहाँ से कहाँ लेना, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो सीधे मैं यहाँ पे जो 1 से बड़ा वाला कंडीशन वही अप्लाई करूंगा। तो क्या होगा, देखो जब 1 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 मॉडुलस हटाओगे, और ये आपके पास सीधे देखो क्या है मॉड का स्क्वायर है, तो अगर मॉड का स्क्वायर है और रियल नंबर में तो उसको सीधा आप ऐसा भी लिख सकते हो, मॉडुलस हटा के भी स्क्वायर लिख सकते हो, व्हेन x ग्रेटर देन 1। हमको ये कंडीशन लेना है। दूसरा कंडीशन मैं हटा दे रहा हूँ, वैसे चाहो तो लिख सकते हो कि क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर व्हेन x लेस देन 1, ये दूसरा कंडीशन बनता है। ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं रखना, हमको मतलब सिर्फ इससे रखना, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करने का काम करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना होगा, जब ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसका लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालने का काम होता है। और लोकल कैसे निकलता है, पहले उसको हम क्या करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं। f डैश x इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि आपके पास f ऑफ x ये बना है, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा 1, और ये देखो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस 2 into x माइनस 2, ये बनने का काम करेगा। ठीक, अब इसको क्या करता है, अगर हमको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा लाना है या लोकल एक्सट्रीमा लाना है तो क्या करते हैं f डैश x को किसके इक्वल मानते हैं 0 के इक्वल मानते हैं, तो इसको हम लोग क्या मान लिए 0 मान लिए। ये क्या इंप्लाई कर रहा है 2x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 जाएगा उधर तो माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू, ये देखो 2 उधर जाएगा प्लस में पहले में माइनस 1/2 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको देखो सॉल्व करोगे तो 3/2 आएगा, इंप्लाई दैट x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 आ गई। ठीक, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये क्या है, ये 1 से बड़ी है और क्या है 2 से छोटी है 3/2। ठीक है, अब ये देखो हमको क्या करना है, हमको देखो जब किसी ऐसे इंटरवल मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है 1 और 2 के बीच के पॉइंट्स पे निकालना है। ठीक है, कि लोकल मिनिमा इसका क्या आएगा। ठीक, हमको यही करना है, तो हम क्या करते हैं, हमको अगर ग्लोबल निकालना है, सॉरी यहाँ पे ग्लोबल निकालना है, अगर हमको ग्लोबल निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इस मतलब क्या करते हैं, पहले हम लोग इसका लोकल मिनिमा या मैक्सिमा निकालते हैं, फिर उसके बाद उस पॉइंट पे वैल्यू निकालने का काम करते हैं फंक्शन की, फिर उसकी जो वैल्यू आए फिर उसके बाद इसकी जो बाउंड्री पॉइंट है तो उन पे फंक्शन की वैल्यू निकालने का काम करते हैं, और जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वही ग्लोबल मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो 1 और 2 पे तो हमने सीधे सीधे यहाँ पे पॉइंट निकाल रखा है, चाहो तो आप क्लोज भी लगा दो। ठीक है, 1 और 2 पे हमने सीधा सीधा पॉइंट निकाल रखा है, 1 और 1 आ रही है। ठीक है, ये इसके बाउंड्री पॉइंट पे। अब हमको बचा क्या, जो इसके बीच का एक पॉइंट है 3/2, इस पे चेक करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं चेक करना। f ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा, f ऑफ 3/2 निकालना होगा हमको। क्या करते हैं मॉड ऑफ 3/2 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 3/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चाहते तो इसमें भी रख देते, डायरेक्ट भी वही आंसर आता। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 3/2 में से 1 निकलेगा कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा देखो आपके पास क्या होगा 2 में से 3/2 निकलेगा तो क्या आ जाएगा माइनस 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक, ये क्या होगा 1/2, ये क्या हो जाएगा प्लस 1/4। ठीक है, अब इन दोनों का आप सम करोगे कितना हो जाएगा 3/4, और अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो कितना वैल्यू आएगा 0.75। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देखो कितनी आ गई 0.75, तो 0.75 क्या है देखो 1 से छोटी है। ठीक है, और अभी तक हमको सबसे छोटी वैल्यू क्या मिली थी 1, लेकिन 1 से भी छोटी हमको क्या वैल्यू मिली 0.75। ठीक है, अब मैंने आपको अभी क्या बोला था कि ग्लोबल मिनिमा निकालना, तो क्या करते हो आप जो पॉइंट को डेरिवेटिव करते हो, मतलब जो आपने लोकल मिनिमा निकाला उस पे पॉइंट की वैल्यू निकाला आपने। ठीक, जो आपने लोकल मिनिमा निकाला उस पे आपने फंक्शन की वैल्यू निकाला, उसके बाद इसके बाउंड्री पॉइंट पे निकाला, और तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू किस पे आ रही है, इसकी जो लोकल मिनिमा निकालने का काम होता है, ये जो लोकल एक्सट्रीमा आता है 3/2 पे इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है। ठीक है, तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.75। ठीक है, और ऐसे भी अगर आपको देखना हो क्या ये ग्लोबल मिनिमा बनाएगा या सॉरी ये लोकल मिनिमा होगा कि नहीं होगा, तो फिर से डेरिवेटिव कर लेते हैं f डैश x का, तो क्या होगा f डबल डैश x निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखो 1 का डेरिवेटिव 0, 2 इंटू क्या होगा x माइनस 2 का डेरिवेटिव करोगे 2, और ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा आपको लोकल मिनिमा मिलेगा, और अभी मैंने बता दिया ये लोकल मिनिमा आपका क्या बनेगा ग्लोबल मिनिमा भी बनेगा, और आपका आंसर कितना होगा 0.75। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।